जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सरकार का मतलब, यानी कि सरकार क्या है। तो मैं बता दूं कि जो सरकार है वो हमारा राज्य का एक मूर्त रूप है। सरकार जो है वो राज्य का एक मूर्त रूप है और प्रत्येक राज्य के 4 अंग होते हैं: भू राजस्व, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर ये 4 अंग रहेंगे तभी वो राज्य कहलाएगा। अगर एक भी इसमें से, यानी कि हमारा जो सरकार है, सरकार नहीं रहेगा तो वो राज्य नहीं होगा। सरकार के तीन अंग होते हैं और जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर ये तीनों रहेंगे तो हमारा जो है सरकार है, यानी कि ये 3 है जिनके वजह से हमारी सरकार है, यानी कि ये तीनों सरकार के अंग हैं। और हम बात करेंगे संप्रभुता के बारे में। जैसे सरकार का जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जो सरकार की सर्वोच्च शक्ति होती है उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। और संप्रभुता व्यवहारिक रूप में राज्य दंड देने की शक्ति के रूप में दिखाई देता है। इसलिए प्रत्येक सरकार में पुलिस, और जो हमारा प्रत्येक सरकार होता है उसमें पुलिस और सेना का निर्माण होता है। और फ़िलिस्तीन हमारा देश है, फ़िलिस्तीन जो देश है हमारा, वह आज के समय में भी वह राज्य नहीं बन सका, क्योंकि उनके पास भूभाग और जनसंख्या दोनों है। भूभाग और जनसंख्या दोनों है, लेकिन उनकी कोई पुलिस या सेना नहीं है। अगर पुलिस और सेना दोनों होती तो वो आज राज्य बन गया होता, लेकिन ये दोनों न होने के कारण भूभाग तो है और जनसंख्या भी है, लेकिन वो राज्य नहीं बन सका। और संप्रभुता का आशय एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति है। भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति है और उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता और बाहरी रूप में भी राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। अगर जिस राज्य में पुलिस और सैन्य होते हैं उनमें कोई दूसरा, यानी कि बाहरी राज्य वो आकर उस राज्य में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। ठीक।